नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पाटीदार इंदौर से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पाइल्स के लिए हम क्या प्रिकॉशन रखें जिससे कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को पाइल्स की दिक्कत का सामना न करना पड़े, और जिसको पाइल्स हो चुके हैं उसको ट्रीटमेंट दवाई के साथ में वो क्या परहेज करें और क्या सावधानी रखें कि उसकी रिकवरी जल्दी हो। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने बात की थी पिछली बार की उसमें हम योगा कर सकते हैं। तो योगा को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कौन से आसन करना है, उसमें क्या सावधानी रखनी है, उसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर गजेंद्र व्यास, जो कि एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ साथ एक योग प्रशिक्षक भी है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और आज जानते हैं कि हम योग के माध्यम से कैसे अपने आप को स्वस्थ रख पाएं। तो सर, आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपने बारे में थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शकों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपने चैनल में मुझे अवसर दिया कि योग से रिलेटेड जो भी सावधानी और प्रिकॉशन है उसके बारे में बताने के लिए। तो मैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास और योगा थेरेपिस्ट और होम्योपैथी कंसल्टेंट और एनर्जी हीलर, जिसमें हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए मदद करते हैं और नेचुरल वे में कम से कम दवाइयों से किस तरह से ठीक रहा जाए और हेल्दी लाइफ को एंजॉय किया जाए, इस पर हम काम करते हैं। तो सर, आज हमें बताइए कि पाइल्स से बचने के लिए हम क्या योग में कौन कौन से आसन कर सकते हैं, उसका थोड़ा डिटेल में जानकारी आप दीजिए। जी सर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि किस तरह से हम पाइल्स के रोगियों को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और मैंने भी पूरा वीडियो देखा, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक था वो। तो अगर हम पाइल्स में योगा की बात करें तो दो आसन का मुख्यतः हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहला आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जो एक आसन है उसका आप स्क्रीन पे आप पोज पिक्चर भी देख सकते हैं, और उस हिसाब से आपको करना है। उससे आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर करने में वो मदद करता है। और अगर स्वस्थ व्यक्ति नियमित रूप से 1 से 3 मिनट तक की अभ्यास करे उसका नियमित रूप से, तो उनको जो पेट से संबंधित विकार हैं वो निश्चित रूप से दूर करने में मदद मिलती है। और अगर आपको पाइल्स है तो आपको, अगर फर्स्ट स्टेज में है, शुरुआती दौर में है, और अगर आप रेगुलर पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से वह बीमारी बढ़ेगी नहीं और कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। और दूसरा आसन आता है हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन जो इसके नाम में ही देखते हैं हम कि यह हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों पर प्रभाव समान रूप से डालता है। तो इसका जो मेन बेनिफिट है वह यह है कि जो पाइल्स के अंदर जब सूजन वगैरह दर्द ज़्यादा होता है, तो जब सर्वांग आसन की हम पोजीशन लेते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ होता है, और निश्चित रूप से उसमें सूजन में कमी आती है और दर्द में आराम मिलता है। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया जानकारी सर ने बताई हमें। सर, अब दूसरा सवाल ये कि ये जो आसन हम करते हैं, तो आसन करने से पहले हमें क्या सावधानी रखना है, और कौन लोग इस आसन को अवॉइड करें, इसको नहीं करना है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, क्योंकि सिर्फ योग करना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण सावधानी आपको ये ध्यान रखना है कि योग्य और क्वालिफाइड योग प्रशिक्षक से ही आप योगा सीखें और उनके मार्गदर्शन में ही कोई भी आसन या प्राणायाम का अभ्यास करें। नहीं तो फ़ायदा करने की जगह आपको हो सकता है कि उल्टा नुकसान हो। तो इस चीज़ का बहुत ही ख़ास ध्यान रखें। दूसरा, जब भी अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, या इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड भी जा रहा है, बहुत ही सीवियरली वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो किसी भी तरह का आसन करने से आप निश्चित रूप से परहेज करेंगे। आपको रक्तस्राव की कंडीशन में, स्थिति में कोई भी आसन नहीं करना है, उसको अवॉइड रखना है। बहुत ही ज़्यादा दर्द की स्थिति है तो उसमें भी आप कोई भी पोज़ लेने से बचेंगे, और नियमित रूप से अपने जो क्वालिफ़ाइड योग प्रशिक्षक हैं, उनसे सलाह लेकर उनके मार्गदर्शन में ही आपको कोई भी आसन का अभ्यास करना है। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया जानकारी सर ने हमें बताई।
कि जब भी आपको अगर ब्लीडिंग हो रहा है पाइल्स की समस्या में, तो उस समय पर हमें योगा नहीं करना है। पहले ब्लीडिंग रोकने की दवाई लेनी है, जब ब्लीडिंग बंद हो जाए तब आगे का अपना योगा वाला थेरेपी शुरू करना है। तो बहुत बढ़िया जानकारी सर, इसके लिए धन्यवाद आपका। मेरा अगला सवाल है कि योगा से क्या परमानेंट क्योर संभव है, या योगा के साथ दवाई लें तो हमें जल्दी रिकवरी मिल जाएगी? कुछ लोगों को इसमें संशय रहता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि केवल योगा से ठीक हो जाए, या कुछ चाहते हैं कि केवल दवाई से लिया। अगर मिक्स थेरेपी अगर हम करते हैं योगा के साथ में दवाई, तो उसका कितना बेनिफिट पेशेंट को मिलेगा? जी सर, कई सारे लोगों को ये भ्रांति होती है कि सिर्फ योगा से हम पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने मेरे अनुभव से भी देखा है और आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी पद्धति या कोई भी इलाज अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। अगर आप दवाई भी लें और साथ में यौगिक अभ्यास भी करते रहें, तो हो सकता है कि जिस तकलीफ से बाहर आने में आपको 3 से 6 महीने लगना हो, वह 1 से 2 महीने में आप आ सकते हैं। और कई बार जनरली देखा जाए कि योगाभ्यास क्या है, इससे हमारे शरीर में 3 तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, तनाव, दबाव और खिंचाव। तो जब इन तीनों का प्रॉपर वे में हमारी बॉडी पे जब ये लगते हैं, तो हमारी बॉडी सेल्फ कुछ न कुछ अपने आप बॉडी स्टिमुलेट होती है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। और अगर उसके साथ प्रॉपर दवाई ली जाए, तो निश्चित रूप से आपको कम समय में किसी भी बीमारी से मुक्त होने में लग सकता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि मिक्स थेरेपी हमें लेना चाहिए, जिसमें आहार के भी जो आपने बताए हैं प्रिकॉशन वगैरह, वो भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में योगाभ्यास का भी सपोर्ट लें और प्रॉपर नियमित रूप से दवाई भी लें, तो निश्चित रूप से आप जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया जानकारी सर ने हमें बताई है, तो इसका ध्यान रखें। और इससे रिलेटेड वीडियो और डिटेल में देखने के लिए, या अन्य विभिन्न बीमारियों से संबंधित और योगाभ्यास की जानकारी के लिए, आप सर के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर के चैनल पे इस प्रकार की योगा से रिलेटेड और हीलिंग थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध है। तो आप उस चैनल पर जाकर भी सर का जो अनुभव उन्होंने शेयर किया है उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की सर से, तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमें समय दिया और बहुत अमूल्य जानकारी हमें प्रदान की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।